2015 में यूएस नेवी की शिप को यूएसए की कोस्ट से 80 किलोमीटर दूर अचानक खराब वेदर का एक सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से उनका मजबूरन उस जगह पर रुकना पड़ा। इसी दौरान शिप में लगी सोनार टेक्नोलॉजी ने समुद्र के अंदर कुछ बबल्स को डिटेक्ट किया। पहले उन्हें लगा कि शायद ये मीथेन के बबल्स हैं, जिनका समुद्र के इस हिस्से से निकलना आम बात है, क्योंकि इस एरिया में ऐसे बबल्स मिलना आम सी बात थी। लेकिन फिर भी यूएस शिप ने उन बबल्स को डिटेल से स्टडी करने की कोशिश की और फिर वो हैरान हुए, क्योंकि इन बबल्स में मीथेन ही नहीं बल्कि ऐसे मिनरल थे जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं, जिनका समुद्र के अंदर से मिलना नामुमकिन सा था। साइंसदान हैरान थे कि आखिर समुद्र के अंदर ये मिनरल कहां से आए। इसी चीज के बारे में जानने के लिए यूएस शिप के लोगों ने एक रिपोर्ट कर समुद्र के अंदर भेजा। उसी रिपोर्ट ने समुद्र की सतह पर सी कुकम्बर्स, क्रैब्स, स्नेल और सॉफ्ट कोरल के साथ साथ कुछ बहुत ही अजीब से जानदार देखे, जिनमें रॉक फिश, ईल पाउट, हैग फिश और सी एनेमोनिस शामिल थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी जानदार सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। साइंसदान हैरान थे कि समुद्र की गहराई में फ्रेश वाटर के जानदार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रेश वाटर के रीजन्स ज्यादातर वहाँ होते हैं यहाँ पर कोई नदी समुद्र में आकर मिलती हो, ना के किनारे से 80 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराई में। इसीलिए साइंसदानों ने वहाँ मजीद स्टडी की और फिर उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे उसी रिपोर्ट ने समुद्र की सतह पर होल्स को फाइंड किया, जिनके अंदर से फ्रेश वाटर बहुत तेजी के साथ बाहर आ रहा था। इसी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर आसपास के एरिया से 9 डिग्री ज्यादा गर्म था और ये वाटर जमीन के बहुत ज्यादा अंदर से आ रहा था, यानी ये सुराग जमीन की बहुत ज्यादा गहराई तक जा रहे थे। इन होल्स को फाइंड करने के बाद वो नेवी शिप वापस किनारे पर आ गई। उसके बाद 2015 से लेकर 2023 तक जब साइंसदानों ने इन होल्स को लगातार स्टडी किया तो उन्हें और भी बहुत सारे होल्स मिले, जिनको स्टडी करने के बाद साइंसदानों को ये पता चला कि यूएसए की उस कोस्ट से 80 किलोमीटर की गहराई में वो सुराख वाली जगह कोई आम जगह नहीं है, क्योंकि ये होल्स खतरे की घंटी हैं। उनके मुताबिक फ्यूचर में इतनी बड़ी तबाही आ सकती है जो आज से 300 साल पहले 26 जनवरी सन 1700 में पैसिफिक ओशन में आए अर्थक्वेक की वजह से आई थी। असल में 26 जनवरी 1700 में कनाडा के वैनकूवर आइलैंड पर अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आया था। इसकी शिद्दत 9.0 मैग्नीट्यूड थी। इस अर्थक्वेक से इतनी बड़ी सुनामी पैदा हुई कि उस सुनामी से उस आइलैंड में मौजूद हर घर पानी में बह गया। जब यह पानी यूएसए के जंगलों तक पहुंचा तो वहां के सभी पेड़ और पौधे कुछ ही देर में खत्म हो गए। ये अर्थक्वेक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसका असर यूएस आइलैंड से 7340 किलोमीटर दूर जापान पर भी हुआ था। इस अर्थक्वेक की वजह से जापान में 40 मीटर ऊंची सुनामी आई, जिसमें करीब 20,000 लोग मर गए। लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर ये सुनामी कैसे आई। और अभी जो सुराग दरियाफ्त हुए हैं, साइंसदान का कहना है कि इन होल्स की वजह से ऐसी और भी बहुत सारी सुनामीज आ सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि समुद्र पर इन होल्स का तल्लुक अर्थक्वेक से कैसे हो सकता है। आए इनको डिटेल से समझते हैं। इसमें आपको देखें, इसमें ये एरिया पैसिफिक ओशियन है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लेट है। इन दोनों के सेंटर में आपको एक छोटी सी जगह दिखाई दे रही होगी। ये एक माइक्रो यानी छोटी प्लेट है। ये एक तरह की ओशियनिक प्लेट है। असल में ये प्लेट और पैसिफिक ओशन की प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और ये छोटी प्लेट कॉन्टिनेंट की तरफ पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट से कोलाइड होकर उसके नीचे धंसने लगती है, जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। इस रीजन में जो सबडक्शन जोन है उसका नाम है कैस्केडिया सबडक्शन जोन और इस पूरे सबडक्शन जोन को कहते हैं मेगा थ्रस्ट एरिया, क्योंकि इस एरिया की वजह से अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और सुनामीज आती हैं। असल में सबडक्शन जोन में होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो अपर मेंटल लेयर है वो थिक मोल्टन रॉक से बनी है और इसी मोल्टन रॉक्स की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज ज्यादा तब होती हैं जब अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच पानी एक ऑयल की तरह काम करता है, जिससे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जमीन पर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं।
इसके अलावा जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तब इस एरिया में भी हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से मेंटल और क्रस्ट के बीच का पानी लो प्रेशर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से हमें समुद्र के अंदर बहुत सारे होल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें ओशन लीक्स कहा जाता है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ से लीक हुआ पानी समुद्र के पानी से ज्यादा गर्म होता है। इसके अलावा मेंटल और क्रस्ट के बीच जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, इसीलिए इन होल से फ्रेश वाटर निकलता है। अब बात करते हैं इन अर्थक्वेक्स की। जैसे कि मैंने बताया कि इन दोनों प्लेट्स में पानी की वजह से ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, लेकिन अगर ये पानी लगातार ऐसे ही बाहर आता रहा तो यहाँ पर बनने वाला प्रेशर कम होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ का पानी खत्म हो जाएगा। जिस वक्त ये पानी खत्म होगा ये दोनों प्लेट्स हिलना बंद कर देंगी, लेकिन जब ये हिलेंगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा जिससे बहुत खतरनाक अर्थक्वेक्स आएंगे। साइंसदान का कहना है कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे पानी की मकदार लगातार कम हो रही है। साइंसदान के मुताबिक अगर ये ऐसे ही तेजी से कम होती रही तो 2050 में अर्थक्वेक्स आने के चांसेस 37% हैं और 2100 में इसके आने के चांसेस 90% हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस सदी के आखिर पर सबसे बड़ा अर्थक्वेक्स आ सकता है जिससे बहुत ज्यादा तबाही होगी और आप सोच भी नहीं सकते इसमें कितने ज्यादा लोग मरेंगे, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के अंदर बनने वाले ये होल्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन होल्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में 2 गैलेक्सीज की बहुत ही शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और इनके गेट स्टार्स का बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग रिंग बना हुआ है। ये रिंग गैलेक्सीज के गेट इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। इन गैलेक्सीज को साइंसदानों ने ARP मेटेओर 417-391 का नाम दिया है। ये हमारी जमीन से 670 लाइट ईयर दूर हैं, जो एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। इस कॉन्स्टेलेशन को साउथर्न हेमिस्फीयर में आसानी से देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हबल के एडवांस कैमरा फॉर सर्वेस की मदद से कैप्चर किया गया है। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।